जर्मनी दोस्तों पूरी दुनिया का एक ऐसा देश है जिसने तरक्की के मामले में ना पिछले कई सालों में बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है। भले ही एक तरफ आज के दिन यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री क्यों ना हो, पूरी दुनिया इसे पावर पैक कंट्री के रूप में क्यों ना जाने, लेकिन जर्मनी ने भी ना पूरे यूरोप में अपना एक अलग ही रुतबा बना रखा है। आज के दिन तो दोस्तों ना सिर्फ यूरोप में बल्कि जर्मनी को दुनिया की टॉप पावरफुल कंट्रीज में अक्सर गिना जाता है और इससे दुनिया की एक बहुत बड़ी इकॉनमी के रूप में भी जाना जाता है। वर्ल्ड वार के समय तो वैसे दोस्तों इस कंट्री ने बहुत ज़्यादा दुख झेले, स्पेशली वर्ल्ड वार 2 में, लेकिन वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद ही दोस्तों कुछ ही सालों में इसने बड़ी स्तर की तरक्की की और आज ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसे वो कौन से बड़े रीजंस हैं जिनके चलते जर्मनी इतनी ज़्यादा तेज़ी से अपनी गरीबी को इसे छोड़कर इतना ज़्यादा अमीर और इतना अव्वल दर्जे का देश बन पाया है। तो चलिए जानते हैं रिपोर्ट के अनुसार जर्मनी की दोस्तों इतनी तेज़ी की डेवलपमेंट की आखिर क्या रीजंस हमें देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है, तो अभी से कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स। जिस भी देश में दोस्तों इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो देश बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। पैसा अगर किसी देश में इन्वेस्ट होगा, जॉब्स की कमी कम होगी और साथ ही वो देश तरक्की भी ज़्यादा कर पाएगा। जर्मनी में दोस्तों इन्वेस्टर्स का इतना ज़्यादा फोकस रहता है, जिसका बड़ा कारण है हाई टेक डिमांड। आज के दिन टेक्नोलॉजी में दोस्तों ये बहुत अव्वल दर्जे का देश है और पूरी दुनिया जानती है कि जर्मन इकॉनमी कितनी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। भले ही आबादी काफ़ी कम क्यों ना हो दुनिया के अधिकतम देशों के मुकाबले, लेकिन इसके बाद भी ये दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है। पूरी दुनिया जानती है दोस्तों जर्मन्स को कि आज के दिन यहाँ के लोग किसी भी काम को सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीके से, सबसे ज़्यादा परफेक्ट तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं। अगला दोस्तों यहाँ पर मेन पॉइंट निकला है वो है स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक सेंटर्स। यहाँ पर दोस्तों इकॉनमी सेंटर्स बहुत ही ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग लेवल के देखने को मिलेंगे, जैसे कि चाहे आप मुनीक सिटी की बात करें, स्टुटगर्ट की बात करें, तो चाहे दोस्तों फ्रैंकफर्ट की ही बात क्यों ना कर लें, और हैम्बर्ग यहाँ का एक बेहद ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का शहर है। किसी भी दोस्तों कंट्री में आपको 2 से 3 अव्वल दर्जे के शहर देखने को मिलेंगे, लेकिन जर्मनी में तो ना 4-5 आपको बहुत ही उच्च कोटि की सिटीज़ देखने को मिलेंगी, जिनकी इकॉनमी ना लगभग हर समय ही टॉप नॉच लेवल पर काम करती हुई नजर आएंगी। और इकॉनमी सेंटर्स यहाँ की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते ये देश कभी भी ना डाउनफॉल में नहीं जाता, चाहे पूरी दुनिया में कितनी ही ज़्यादा मंदी क्यों ना हो। अगला दोस्तों ये यहाँ पर मेन पॉइंट निकला है वो है इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इंडस्ट्रीज़ की दोस्तों इस देश में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। और इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर आज से नहीं बल्कि आज से कई साल पहले से चल रही हैं, जब वर्ल्ड वार 2 अभी ख़त्म ही हुआ था। आज के दिन दोस्तों यहाँ की टोटल इकॉनमी में तकरीबन 23% हिस्सा सिर्फ इंडस्ट्रीज एरिया से आता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते दोस्तों यहाँ के कई सेक्टर्स आपको बेहद ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। और अगर सेक्टर्स आपकी कंट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो पैसा तो आता है, इकॉनमी तो आती है, लेकिन साथ ही जॉब्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। अगला दोस्तों जो यहाँ पर मेन पॉइंट है वो है हाई एक्सपोर्ट कोटा। आज के दिन हर देश दोस्तों अपनी इकॉनमी को जो बढ़ाना चाहता है उसके लिए ना एक्सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। कोई भी देश अगर अपनी इकॉनमी को ऊपर लेवल पर लेकर जाना चाहता है तो उसके पास एक्सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा सामान होना चाहिए ताकि वो दूसरे देशों को सामान बेचकर पैसा कमा पाए। और इस मामले में दोस्तों जर्मनी से ज़्यादा बेटर वर्क आज के दिन बहुत ही कम दर्जे की कंट्रीज़ कर रही हैं। हाल ही में दोस्तों डेटा आया है, पिछले साल ही जर्मनी ने तकरीबन 2 ट्रिलियन US डॉलर का दोस्तों सामान दुनिया के तकरीबन 140 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया है। स्पेशली दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और चाइना में तो आपको अधिकतम तौर पर जर्मनी का ही सामान चलता हुआ नज़र आने वाला है। एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा दोस्तों मेन काम होता है किसी भी देश की इकॉनमी के लिए, और इस मामले में जर्मनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगला अगर दोस्तों हम मेन पॉइंट देखें तो वो है यहाँ पर बेस्ट ट्रेड फेयर लोकेशन। आज के दिन दोस्तों जर्मनी जिस लोकेशन में ये देश पड़ता है ना, वो भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक एडवांटेज की बात हो जाती है, क्योंकि हर देश चाहता है कि यूरोप में भी उसकी किसी के साथ अच्छी दोस्ती हो और एशिया में भी। और जब भी दोस्तों यूरोप में किसी देश को अपने हाथ बढ़ाने होते हैं तो उसका पहला फोकस हमेशा जर्मनी रहता है, क्योंकि इस लेवल की ब्रांडिंग बन चुकी है इस देश के प्रोडक्ट्स की भी और इस देश की खुद की भी। आज के दिन दोस्तों अमेरिका से लेकर
दूसरे भी कई बड़े लेवल के देश, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील की चाहे आप चर्चा करें तो इंडिया से, चाहे आप दोस्तों एशिया से चाहे आप इंडिया और चाइना की चर्चा क्यों ना करें, हर देश दोस्तों जर्मनी के साथ अपनी ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता है। और जब भी दोस्तों वर्ल्ड में कोई बड़ी एग्जीबिशन होती है ट्रेड्स के रिलेटेड, तो जर्मनी कई बार उसका केंद्र भी बना होता है। अगला दोस्तों यहाँ मेन पॉइंट है वो है फ्री एजुकेशन। दुनिया के अधिकतम देशों में आज के दिन दोस्तों अपने सिटीजन्स के लिए भी आप एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा महंगी देखने को मिलती है, तो वहीं जर्मनी दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ पर ना सिर्फ ये अपने खुद के सिटीजन्स को बल्कि दुनिया भर के अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करता है। यूनिवर्सिटीज़ की स्टडीज़ जो कि करोड़ों रुपए में कई बार होती है, वो आपको जर्मनी में फ्री में हासिल हो जाती है, क्योंकि ये देश दोस्तों शुरू से जानता है कि अगर आपने किसी को अच्छे से एजुकेट बना दिया, चाहे पैसा उस पर खुद लगाना पड़े गवर्नमेंट को, तो उस देश में करप्शन से लेकर आपको गलत काम काफ़ी कम लेवल पर होते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि अगर लोग अच्छे से इंटेलिजेंट बन जाए, लोगों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, तो देश तो खुद तरक्की करने ही वाला है और देश में करप्शन भी बेहद कम लेवल की होने वाली है। फ्री एजुकेशन बांटने के चलते भी दोस्तों जर्मनी ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, क्योंकि सिटीजन्स जो यहाँ पर दोस्तों अफोर्ड नहीं कर सकते थे स्टडी को, उन्होंने अच्छी स्टडीज़ की और आज वो देश की इकॉनमी को बूम पर लेकर जा रही हैं। अगला दोस्तों यहाँ मेन पॉइंट है वो है रिलेशनशिप्स। आज के दिन दोस्तों जर्मनी के रिलेशनशिप्स ना दुनिया के अधिकतम देशों के साथ आपको बेहद स्ट्रांग देखने को मिल जाएंगे। चाहे नॉर्थ अमेरिका में हम बात करें तो इसके बहुत अच्छे संबंध आपको अमेरिका और कनाडा के साथ देखने को मिलेंगे, तो यूरोप में तो लगभग हर कंट्री के साथ ही, चाहे दोस्तों आप स्वीडन से लेकर फिनलैंड तक बात करें, तो चाहे हम रशिया से लेकर दोस्तों फ्रांस तक बात क्यों ना कर ले, किसी भी कंट्री के साथ जर्मनी के आपको ख़राब संबंध नज़र नहीं आने वाले। और एशिया में दोस्तों जर्मनी के सबसे ज़्यादा अच्छे और ख़ास संबंध आपको अपने देश इंडिया के साथ देखने को मिलने वाले हैं। यानी हर कॉन्टिनेंट में दोस्तों इसकी किसी न किसी बड़े लेवल की कंट्री के साथ अच्छी रिलेशंस हैं, जिसके चलते इसका एक्सपोर्ट का काम भी अच्छा चलता है और ट्रेड्स की भी दोस्तों इसके पास कोई कमी नहीं होती, जो कि इसकी इकॉनमी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहारा देती है। अगला दोस्तों जो मेन पॉइंट है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़। ऑटोमोबाइल में दोस्तों जर्मनी से बड़ा रुतबा दुनिया में किसी देश का नहीं रहा है पिछले 100 सालों में, क्योंकि मर्सिडीज़ बेंज से लेकर ऑडी और BMW से लेकर दोस्तों फॉक्सवैगन जैसी अव्वल दर्जे की गाड़ियाँ आपको जर्मनी से ही निकलती हुई नज़र आ रही हैं। और दुनिया के लगभग 150 से भी ज़्यादा देशों में दोस्तों ये गाड़ियाँ आपको लोग दौड़ाते हुए नज़र आ जाएंगे। ये गाड़ियाँ दोस्तों बहुत बड़ा योगदान देती हैं जर्मनी की इकॉनमी में, क्योंकि आज के दिन कार होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है और सबकी पहली पसंद बन चुकी है जर्मन कार्स। वैसे आपका दोस्तों वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट में बताइए, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।